Let's begin with power. See, power, so we know basically what is power, right? Power is defined as rate of work done, right? है ना? तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? बोलते हैं rate of work done. Yeah, you can say energy spent, because work done is equivalent to energy spent, isn't it? So we can define power as dE by dt or dW by dt. Rate at which, rate मतलब it has to be measured against time, correct? है ना? इसको बोलेंगे instantaneous power. Instantaneous power. If you want average power, तो P average will be simply delta W upon delta T, or we can say delta E upon delta T, or we can say total work done or total energy spent, or total energy spent upon total time taken. टोटल टाइम टेकन, ठीक है? So this is the basic definition of power. Now, what will be the unit? क्या है भाई यूनिट पावर का? Watts. Or we can say joules per second, isn't it? है ना? जूल्स पर सेकंड नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज एनर्जी इज मेजर्ड वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स और टाइम मेजर्ड इन सेकंड्स, है ना? जूल्स पर सेकंड बोलो या वॉट्स बोलो, एक ही बात है. ओके, पावर स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर. ओके, एंड यू मस्ट नो दैट कि ऐसे तो हम नेगेटिव पावर की बात नहीं करते हैं. ओके ओके, मोस्टली पावर को पॉजिटिव टर्म्स में हम बात करते हैं. ओके, बट सिंस वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पावर कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कैन बी. ओके, बिकॉज वर्क जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सकता है, तो पावर भी हो सकता है, ठीक है? बट जनरली हम पॉजिटिव, मतलब पावर अगर स्पेंड कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर वर्क किसी और के ऊपर हो रहा है तो नेगेटिव ले लेते हैं, ऐसा चलता है, ठीक है? बट मोस्टली विल टॉक पावर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, बट इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, इट कैन बी. ओके, और क्या बेसिक बताना चाहिए इसमें? ये बेसिक चीजें हमको पावर के बारे में पता होना चाहिए. इसमें देखो सम्स हम कैसे बना सकते हैं, एक सम देख लेते हैं तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको ऐसा कोई सम दिया, देखो लेट्स से देयर इज सम टैंक in which you have kept water. Okay, there is some water here and density of water is given to you is 1000 kg per meter cube. पानी का डेंसिटी दिया हुआ है. ओके, एंड लेट्स से उन्होंने बोला है कि एक ऐसा कोई पाइप है. ओके, मोटा हो गया, एंड देन देयर इज अ टैप हियर. ओके, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ऐसा कोई टैप है यहाँ पे. ओके, एंड देयर इज अ मोटर हियर. यहाँ पे एक मोटर है. इस मोटर का काम क्या है कि जो पानी जो है वो कुछ समझ लो 10 मीटर डीप है. ओके, एंड उसको 20 मीटर ऊपर और उसको भेजना है टैप के पास, प्लस वहां से जो पानी निकलना चाहिए, टैप विल गिव आउट सम वाटर एट अ पर्टिकुलर स्पीड. उन्होंने बोला पानी जो टैप से बाहर आना चाहिए उसकी स्पीड होनी चाहिए कुछ 10 मीटर्स पर सेकेंड. एंड दे हैव गिवन अस दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैप. ओके, ये समझ लो कुछ 0.1 मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ तो दिया है कि जो टैप का जो एरिया है इट इज सम 0.1 मीटर स्क्वायर, और 0.1 मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट इज गिवन टू यू. हाइट एट विच द टैप इज देयर वो भी दिया है. मोटर से पानी का डेप्थ भी दिया हुआ है. आस्किंग अस कि व्हाट शुड बी द पावर ऑफ मोटर. पूछा है कि ये मोटर का पावर कितना होना चाहिए. पावर ऑफ मोटर दे हैव आस्क्ड, दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जब वो पावर ऑफ मोटर पूछ रहे हैं
तुमको क्या करना है, पहले तुमको देखना है कि मोटर को काम क्या करना पड़ेगा, वर्क क्या करना पड़ेगा। ओके, तो वर्क डन बाय मोटर विल बी व्हाट, इट हैज टू डू टू वर्क। एक तो उसको पानी को लिफ्ट करना है, इजंट इट, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा वो, और लिफ्ट तो करके सिर्फ लिफ्ट ही करना है कि उसको स्पीड में बाहर भी भेजना है, स्पीड में बाहर ही भेजना है उसको, ठीक है। तो लिफ्ट करना इज वर्क नंबर 1, उसको वेलोसिटी देना पानी को, दैट इज वर्क नंबर 2। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि इट हैज टू गिव यू mgh का वर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ द वाटर लिफ्टेड विल चेंज, प्लस इट हैज टू गेन सम वेलोसिटी आल्सो, इजंट इट। समझ में आया क्या? जो मोटर है उसको दो काम करना है, पानी को लिफ्ट करना है और उसको वेलोसिटी देना है, ठीक है। सिर्फ लिफ्ट नहीं करना है, पानी एक पर्टिकुलर स्पीड से भी बाहर आना चाहिए, सब बोला उन्होंने, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज सिंपली वर्क अपॉन टाइम, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, it will be mgh by t plus half mv square upon t, correct? Now what we can do, यहाँ पे mass upon time को कैसे करेंगे, we can say what is mass, it is density into volume upon time, correct? What is the volume? वॉल्यूम को देखो हम कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम इज एक्चुअली कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पानी बाहर आ रहा है, उसके लिए हम लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन टाइम इज एक्चुअली रेट, इसको रेट बोलते हैं हम लोग, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो, इनटू लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। ओके, कितना पानी बाहर निकल रहा है एक सेकेंड में, तो वो लेंथ अपॉन टाइम को वी कैन ऑब्वियसली कन्वर्ट टू वेलोसिटी, ए इंटू वी। क्या क्या हमने वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखा, ठीक है, व्हाट इज लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी, समझा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम अपॉन टाइम है उसको हम ए इंटू वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, जितना पानी का वेलोसिटी है वो लिख सकते हैं। तो ऑयल ये जो एम अपॉन टी है उसको हम कर सकते हैं रो वी बाई टी को लिख सकते हैं रो ए वी, ये वी वॉल्यूम है, ये वी वेलोसिटी है, ठीक है। तो मास फ्लोइंग पर टाइम इज बेसिकली डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर। इज मेकिंग सेंस? कैसे क्या मैंने मास को डेंसिटी वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखा, लेंथ अपॉन टाइम को वेलोसिटी कर दिया मैंने, समझ में आया क्या? ओके, अब सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिल रहा है। तो P विल बी सिंपली m by t को आई पुट रो ए वी जी एच प्लस हाफ रो ए वी और वी स्क्वायर बिकम वी क्यूब। अब डेंसिटी पता है आपको, डेंसिटी कितना दिया हमको 1000, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हमको 0.1, करेक्ट, and v is given as 10, okay, g we can take 10 approximately, okay, h कितना है, कितना हाइट उठाना है पानी को, 10 plus 20 30, correct. I think all the values are known, when you substitute you should end up to the value. Is making sense? समझ में कैसे किया हमने? ओके, तो जब भी पावर पूछो तो क्या देखना है हमको कि वर्क क्या करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से हमको पावर आराम से आ जाएगा। एनी क्वेश्चंस हियर टू गेट द कॉन्सेप्ट? पक्का? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा हीट इसमें चाहिए तो मिक्स कर सकते हैं। देखो तुमको लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हीटर, ऐसे कोई हीटर है, ओके, उसको पानी गर्म करना, दिस इज अ हीटर, ओके, and they have said कि समझ लो mass of water is given to you is 5 kg water is there, okay, density is also known to you, okay, और बोला कि जो पानी का जो initial temperature है, let's say it is some 30 degree Celsius, okay, that's the initial temperature, so Ti is given to you as 30 degree Celsius, okay, specific capacity of water is also given to you, okay, specific heat capacity of water is given to you, okay, so it's 1 gram per, sorry, specific heat capacity of water is 1 calories per gram m by t per degree Celsius, okay, ये दिया है तुमको। you should know that 1 calorie is 4.2 joules, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके, ये दिया है। ये बोला कि ये हीटर जो है उसको पानी को गर्म करना है एट 50 डिग्री सेल्सियस में, दैट इज गिवन टू यू। पर इनिशियल टेम्परेचर 30 है, हीटर को पानी गर्म करना है 50 डिग्री पर लेके जाना है उसको, ओके, बट इट हैज टू डू दिस वर्क इन लेट्स से 2 मिनट्स, 2 मिनट में करके चाहिए इसको, इतने टाइम में करके चाहिए इसको, समझ में आ गया? एक हीटर है जिसको पानी को गर्म करना है 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक,
in 2 minutes. Okay, mass of water is given to you, specific capacity is given to you. Okay, and they have asked us कि what should be the power of this heater. ये करने के लिए ये हीटर की पावर क्या है चाहिए, समझ में क्वेश्चन क्या है. तो दिस इज थोड़ा सा हीट रिलेटेड क्वेश्चन. ओके, तो इसमें भी सेम ही सिंपली फंडा. यू शुड नो दैट कि पावर का डेफिनेशन अगेन क्या है, इट इज वर्क डन और एनर्जी स्पेंड अपॉन टाइम, राइट. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तुमको पानी गर्म करना होता है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय सर्टेन डिग्री सेल्सियस. तुमको याद है व्हाट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी डेफिनेशन. व्हाट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी? स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of substance by unit temperature, right? So it is actually delta Q upon m delta T. यही फॉर्मूला है ना स्पेसिफिक कैपेसिटी का, ठीक है. तो दैट मींस डेल्टा Q मतलब कितना हीट रिक्वायर करेगा, दैट विल बी कितना मास है हमारे पास, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है इनटू कितना टेम्परेचर चेंज चाहिए मुझे, समझे कि नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे मास तो दिया हमको 5 kg, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी दिया हुआ है, वी हैव टू कन्वर्ट इट. ओके, एंड देन चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इट विल बी 50 minus 30. So you know the numerator part. That is the amount of heat or energy required, and time is also given. तो delta Q upon T कर दो. Time कितना दिया आपने को? 2 minutes, right? That is कितना? 2 into 60 seconds. If you put all the values, you should get the answer. इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? Specific capacity will be कैलोरी में दिया, right? तो it will be 4.2 grams per centigrade. तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो you'll get 4 ग्राम्स का टू कन्वर्ट टू केजीस. ओके, कैलोरी से कन्वर्ट कर पाएगा जूल्स में. ओके, तो 1 कैलोरी लिख देते हैं यहाँ पे, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 4.2 जूल्स पर ग्राम. ग्राम को तुम कर दो 10⁻³ kgs और पर डिग्री सेंटीग्रेड. करेक्ट, ये ऊपर गया तो यू विल गेट इसको 4200. So you put all the values, you should get the answer. So power will be simply 5 into 4200 into 20 upon 120. That's the answer. समझ आया क्या? तो if you know the formula for work done or energy spent, you can easily get the power. I get the point. ठीक है, इसका थोड़ा वेरिएशन करना है तो ऐसे कर सकते हो. Small variation I can do like this. I can say there is a heater. ऐसे एक हीटर बना दिया. There's a tap. Okay, same problem. I would like you guys to attempt this question. Okay, हीटर है, यहाँ पे टैप वैप है, बोला है कि जो पानी है यहाँ से, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज गिवन सेम 0.1 मीटर स्क्वायर. यहाँ से जो वाटर का फ्लो होना चाहिए, इट शुड बी एट 10 मीटर्स पर सेकेंड. दिस सेड की इनिशियल टेम्परेचर, द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. वी वांट द वाटर टू कम आउट at let's say 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस पानी बाहर आना चाहिए, या 40 डिग्री, चलो ठीक है, 40 डिग्री से पानी बाहर आना चाहिए. ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू यू एज 1000. डेंसिटी 1000 दिया है तुमको. ओके, kg per meter cube. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू यू 4200. ओके, जूल्स पर kg पर सेंटीग्रेड. ओके, और क्या दिया है, दिस इज द हीटर, गीजर बोल सकते हो तुम. ओके, पूछा है व्हाट शुड द पावर ऑफ दिस गीजर. समझ में आएगा कि पानी इसमें से कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहिए एट दिस मच स्पीड. ओके, एट दिस मच टेम्परेचर. ओके, एंड देन आस्क व्हाट शुड बी द पावर ऑफ हीटर. कैसे करेंगे, पहले वर्क क्या करना पड़ेगा वो बताओ. अभी सिर्फ हीट करना है कि साथ में वेलोसिटी भी देना है. वेलोसिटी भी देना ना. देखो, इन दिस प्रॉब्लम यू जस्ट हैव टू हीट द वाटर, इजंट इट. ओके, बट हियर, ठीक है, यू हैव टू हीट इट, प्लस यू हैव टू मेक श्योर दैट द वाटर इज फ्लोइंग आउट एट पर्टिकुलर स्पीड. तो वी हैव टू मेक श्योर दैट डेल्टा क्यू इज स्पेंड. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर. हीट तो करना ही कर रहा है, प्लस तुमको काइनेटिक एनर्जी भी देना है, तो हाफ mv स्क्वायर का टर्म भी आ जाएगा. तो यू हैव m s डेल्टा t प्लस हाफ mv स्क्वायर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ व्हाट विल डू, पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क अपॉन टाइम करेंगे. ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम मतलब m बाई टी s डेल्टा t प्लस हाफ m बाई टी v स्क्वायर. इज मेकिंग सेंस?
अभी इसको m by t को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? फ्रॉम द लास्ट प्रॉब्लम आई नो m by t इज इट इज रो a v, डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी, सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा. रो a v s डेल्टा t प्लस हाफ रो a v q. डेंसिटी इज नोन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन, वेलोसिटी व्हाट इज नोन, स्पेसिफिक कैपेसिटी पता है, टेम्परेचर चेंज पता है, ठीक है, ये भी पता है हमको, डेंसिटी, एरिया, वेलोसिटी. आई द पॉइंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये सब चीज़ में हमको यही ध्यान रखना है कि वर्क क्या करना है. इफ़ यू नो द वर्क का फंडा तो पावर भी आराम से आ जाएगा. एनी क्वेश्चंस हियर? प्रॉब्लम समझ में आएगा? ठीक है, दिस आर द प्रॉब्लम्स दैट यू शुड नो. बेसिक प्रॉब्लम ही है, इसको थोड़ा अच्छा करते हैं. इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जो दैट यू शुड नो. इट इज you should know how to get average power using instantaneous power. एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझ में आएगा. एग्जाम्पल ये दिया है कि पावर इज गिवन एज सम t स्क्वायर प्लस t, ओके, वेयर t इज टाइम. ओके, तो बेसिकली तुमको क्या दिया? दे हैव गिवन यू p एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, p एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग अस फाइंड द एवरेज पावर इन 2 seconds. That you have to find. So basically from this expression you have to get t average. समझ में आया क्या? इंस्टेंटेनियस दिया है, मतलब अगर इफ आई पुट t का वैल्यू 1 आई गेट पावर एट 1 सेकंड. इफ आई पुट t का वैल्यू 2 तो 2 सेकंड पे क्या रहेगा? 3 सेकंड पे क्या रहेगा? तो इफ यू नो द टाइम p एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यू नो पावर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. और हमको वो मोमेंट पे नहीं चाहिए, हमको एक टाइम. इफ आई से इन 2 सेकंड दैट मींस 0 से लेके 2 सेकंड में कितना पावर स्पेंड हुआ है. वी वांट एवरेज पावर हियर. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर दिया है और एवरेज पूछ रहे हैं, कैसे करेंगे देखो. ओके, सी यू नो दैट एवरेज पावर इज व्हाट? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, इजंट इट? अब इन्होंने क्या किया देखो, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? बोलेंगे कि वी नो दैट P, ये जो P है इंस्टेंटेनियस पावर. व्हाट डू यू नो अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर? इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है वो है dW/dt, करेक्ट. अब तुम इसको यहां ले आओ. ओके, तो यू गेट dW as P dt. ये स्मॉल वर्क डन है. इफ आई इंटीग्रेट दिस व्हाट आई गेट? आई गेट टोटल वर्क. टोटल वर्क निकालने तो क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस स्मॉल वर्क डन व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ P dt. तो इंस्टेंटेनियस पावर को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? टोटल वर्क. समझ में आया क्या? ओके, तो न्यूमरेटर मिल गया. न्यूमरेटर इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ P dt. तो इंस्टेंटेनियस पावर पता है तो उसको इंटीग्रेट करो टाइम से. व्हाट डू यू गेट इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम. क्या होगा? दिस इज सिंपली व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ dt, इजंट इट? समझ में आया क्या? तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू शुड नो. इनफैक्ट दिस फॉर्मूला इज यूज्ड नॉट ओनली इन पावर, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं हम लोग. अगर इफ यू नो एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन पता है, ओके, और उसका एवरेज वैल्यू चाहिए तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो डिवाइड बाय टाइम. समझा? यहाँ पे पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है मुझे, राइट? और पावर का ही एवरेज वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या किया? पावर को टाइम से इंटीग्रेट किया और डिवाइड बाय टोटल टाइम किया, राइट? दिस इज ट्रू फॉर एनी फंक्शन. फॉर एग्जांपल एनी f of x दिया है और बोला है कि एवरेज निकालो f of x का. तो f of x एवरेज विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx. ये जनरल फंक्शन बोल सकते हो तुम इसको. सिर्फ और सिर्फ पावर में लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल है. इट मेक सेंस? तो अगर इंस्टेंटेनियस पावर दिया है और एवरेज पूछा है तो क्या करना है? इंटीग्रेट दैट पावर विद टाइम एंड गेट डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो यहाँ पे करके देखते हैं, यू विल गेट इट इजीली. देखो यहाँ पे कर लेते हैं एक एग्जांपल. तो आई से एवरेज पावर इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है? t स्क्वायर प्लस t dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt. एंड टाइम कहाँ से कहाँ लेंगे हम? 2 सेकेंड बोला है तो 0 से 2, 0 से 2. What do you get? The numerator, what do you get? It will be t cube by 3, correct? Plus t square by 2. Limits 0 से लेके 2 तक. Divided by. This is integration. What is integration of dt? T. So you have limits
0 से 2 एंड दिस आई थिंक दिस इज सॉल्वेबल राइट. क्या आ जाएगा यहाँ पर? यू विल गेट 8/3 प्लस 4/2, so that will be 2 only in the numerator and denominator क्या है 2. 2 minus 0 is 2 only, right? What is the final answer? We have 6 14/3 upon 2 7/3. I hope this is making sense to you. थोड़ा समझ में आया क्या? समझ में आया तो ये वाला सम ट्राई करो. Pause the video for you. P is given as 2t plus 1. Find average power in 3 seconds. करो. So it will be P average is integration of P dt upon integration of dt. That will be integration of 2t plus 1 dt upon integration of dt. This is going from 0 से लेके 3 तक, यहाँ भी 0 से लेके 3 तक जाएगा. That would be what? 2t square by 2 plus t 0 to 3 upon this will be 3 minus 0, right? So what do we get यहाँ पे? This will get cancelled. 9 plus 3 है ना? So that would be 12 upon 3, that is 4 watts. So easy है. Okay. So this is something that you should know. थोड़ा एक और समझते हैं. You should also know how to get instantaneous power. Now see, instantaneous power का formula क्या है? It is dW by dt, isn't it? Okay, and you know that we can write work done as F dot S, isn't it? अब इसको क्या करते हैं देखो हम, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो we can take force outside. I'll get ds by dt. And what is ds by dt? It is simply velocity. So we should also know that कि instantaneous का एक और formula क्या है? It is force and velocity का dot product fv cos theta, है ना? अब इसमें सम देखो कैसे बना सकते हैं हम लोग. इजी सम बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि we can say there is a mass of 2 kg. Okay, and let's say a force is acting यहाँ पे 20 newtons का. Okay, and at an angle some 37 degrees. Let's say initially it is at rest, u equal to 0 दिया है हमको, और ये पूछा है कि find at t equal to 0, this is at rest. Okay, that find power delivered by F, say by 20 newtons at let's say some 2 seconds. ऐसा कुछ पूछ के. So to find power delivered by 20 newtons at 2 seconds. तो तुमको पता है कि फोर्स की वैल्यू पता है हमको 20. All you need is velocity of the object at 2 seconds. तो वो कैसे करेंगे? First step is to find acceleration. So what is the acceleration? You know that कि इसका दो component है 20 का. Towards the angle cos component, this will be 20 cos 37, isn't it? Okay, that will be how much? Cos 37 is 4/5, correct? Okay, so you will get 16 मिलेगा, है ना? This is 16 और बाकी तो forces will be vertical. तो I'm just looking at horizontal force. 16 का force यहाँ ले जाएगा उसको और इसको देगा acceleration, and that acceleration is how much? It will be F upon m, which is 8 meter per second square, and the initial velocity is 0, acceleration is 8. Okay, and you need velocity at time 2 seconds. 2 दिया ना? 2 seconds. Okay, तो क्या यूज करो? v equal to u plus 80 कर लो. तो 0 plus 8 into 2, 16 meter per second. ठीक, तो you have velocity, you have force, you have angle. तो पावर क्या हो जाएगा? पावर delivered by 20 newtons will be simply F, which is 20, into V, which is 16, okay, into cos 37 to 56 watts. Any questions here? So if they ask you ऐसे सिचुएशन में पूछा है कि पावर एट पर्टिकुलर मोमेंट पूछा है, तो व्हाट यू हैव टू गेट इज सिंपली द वेलोसिटी. उसके लिए हमने एनएलएम से एक्सेलरेशन निकाल लिया. इसमें मैं फ्रिक्शन भी डाल सकता था. फ्रिक्शन डाला तो फिर ए विल चेंज एंड थिंग्स विल चेंज अकॉर्डिंगली. आई गेट द पॉइंट. सिंपल बेसिक सम है, इसमें कुछ खास नहीं है. ओके, तो अगर एवरेज का
फॉर्मूला हमने देख लिया, एवरेज से इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया, और सिर्फ इंस्टेंटेनियस पूछा अगर तो वो भी हमने देख लिया, ठीक है। ओके, दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पावर सिनेरियो या केसेस बोल सकते हैं। ओके, इसमें क्या दिया है देखो, इसने बोला कि लेट्स से एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं कि लेट्स से जैसे कार, नाउ कार में क्या होता है कि यू नो दैट कि कार के जो इंजन है उसका पावर फिक्स होता है ना, इतने हॉर्स पावर का इंजन है वगैरह वगैरह, ठीक है। दे हैव सेड कि लेट्स से पावर ऑफ दिस इंजन इज सम पी वॉट्स, दैट पावर इज फिक्स्ड, ये पावर फिक्स दिया है, ओके। और बोला है कि इनिशियली ये जो कार है उसकी वेलोसिटी सम u, मूविंग विद सम u वेलोसिटी at t equal to 0, velocity is some u, this is given to you, okay। पावर दिया है हमको क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इधर दे कैन आस्क यू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर सम टाइम, ऐसे बोलेंगे कि फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds 10 seconds, थिंग्स लाइक दैट, ये पूछ सकते हैं। तो यू माइट नीड v इन टर्म्स ऑफ t, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें। या इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर पर्टिकुलर डिस्टेंस, कि 10-20 मीटर पे क्या होगा या 30 मीटर पे क्या होगा। तो या तो v इन टर्म्स ऑफ t पूछ सकते हैं या v इन टर्म्स ऑफ s पूछ सकते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, समझ में आएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं कि v इन टर्म्स ऑफ t निकालो, v इन टर्म्स ऑफ s निकालो, थिंग्स लाइक दैट। देखो कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, कुछ खास नहीं। देखो सी, we know that power is force into velocity, right? अब ये तो constant है यहाँ पर, but force will obviously change and speed is also changing, so we can write force as mass into acceleration, okay। so you'll get a into v as p by m। अब जो a है इसको we can substitute in two ways, या तो हम a को लिख सकते हैं dv by dt, करेक्ट, या तो हम a को लिख सकते हैं if I put a as v dv by dx, ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो I'll get v dv by dx into v is equal to p by m। So there are two substitution possible, isn't it? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो ये वाला पहले कर लेते हैं। तो we get v dv is equal to, इसको यहाँ ले जाओ, तो we'll get p by m dt। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द कार है, p is the constant power delivered by the car, v is velocity which is changing here, time भी change हो रहा है यहाँ पर, okay। now what you do is integrate on both sides, okay। यहाँ पे time is going from 0 to t, when time is 0 velocity is u, when time is some t, थोड़ी देर के बाद velocity will become some v, correct, okay। so what is integration of v dv, v square by 2, limits will be from u to v, and p and m both are constant, they'll go out of integration, integration of dt क्या मिलेगा, t मिलेगा, ठीक है। तो we'll get p by m will go out, integration of dt will be t, and limit substitute करो t minus 0, I'll get v square minus u square upon 2 here, that will be equal to p by m into t। तो you'll get what, ये 2 को वहाँ ले जाओ, तो v square minus u square is equal to 2pm by t, or you can say v की वैल्यू मिल गई। दिस इज योर v स्क्वायर मिला है, वहां पे रहेगा तो रूट हो जाएगा, राइट, ओके। तो इफ यू नीड v इन टर्म्स ऑफ t, दिस इज द आंसर, ओके। अगर u पता है, पावर पता है, मास पता है, और पूछा कितने टाइम पे ये कहाँ, व्हाट इज द वेलोसिटी, यू ऑलवेज गेट इट। समझ आया क्या, इट्स इजी प्रॉब्लम, ओके, इतना कुछ खास नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अभी u 0 होगा अगर, तो यू कैन गेट व्हाट इज द फॉर्मूला देन, v स्क्वायर इज सिंपली, v is simply root of 2p t upon m। समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे मैंने u लिखा है, बट कभी कभी 0 दे देते हैं हम लोग। और बोलो नेक्स्ट पार्ट भी सिंपल ही है, इसको भी सेम इंटीग्रेट ही करना है हमको। x को वहां ले जाओ और v के टर्म्स को एक साथ रखो, तो विल गेट v स्क्वायर dv इज इक्वल टू p by m dx, करेक्ट। और सेम लॉजिक यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो। ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो जब 0 पोजीशन पे है तो वेलोसिटी u है,
और जब समझो कोई s पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो वेलोसिटी विल बी सम v, करेक्ट. नाउ इंटीग्रेट दिस, व्हाट यू गेट v क्यूब by 3 u to v, that is equal to p by m, again constant will go out, integration of dx will be x, put the limits, you'll get s minus 0. okay, यहाँ पे मिलेगा v क्यूब minus u cube upon 3 is equal to pms. okay, you'll get v cube का वैल्यू है u cube plus 3p by ms. that's the answer. so if you know position you can also find velocity. समझ आया क्या? ओके, कभी कभी वो क्या करते हैं, u को 0 दे देते हैं, ठीक है, and they can ask you time और s का relationship. So you have vt relation, you have vs relation, you can combine to get ts relation. I get my point? थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेट करना तो वो भी कर सकते हैं. समझ में आया? आई कैन गिव u as 0, राइट, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 कर दे तो क्या हो जाएगा, vt रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, और vs रिलेशन भी है, दोनों कंबाइन कर दिया हमने, तो यू हैव ts रिलेशन आल्सो. दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज द पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम और वेलोसिटी एट पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, आई कैन आस्क यू कि पोजीशन एट डिस्प्लेसमेंट एट पर्टिकुलर टाइम, मतलब टाइम और s भी t और s भी पूछ सकते हैं. आई गेट द पॉइंट? कैसे कर सकते हैं, समझ में आएगा? कुछ नहीं किया हमने, सेम जो पहले फॉर्मूला के उसी से कराया, ठीक है, पावर को एफ भी लिखा, एफ को एम ए कर दिया, एम को कांस्टेंट रखा है हमने, ए जो है उसको यू कैन सब्स्टिट्यूट डी बाई डी टी वो कर दिया तो तुमको वी टी रिलेशन मिल जाएगा, उसको हमने अगर वी डी बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो वी एक्स रिलेशन मिल जाएगा. एनी क्वेश्चंस हियर? एंड इफ दे कैन आस्क अ फर्दर क्वेश्चन आल्सो वेयर दे कैन गिव यू इनिशियल वेलोसिटी एज 0 एंड दे कैन आस्क यू रिलेशन बिटवीन टी एंड एस आल्सो, वो पूछा तो भी हम कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आएगा? तो ये वन ऑफ दी टफ प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, बट आई डोंट थिंक इट्स वेरी टफ. समझ में आएगा? तो पावर में इफ यू नो दिस मच इट्स इनफ. पावर में हमको कुछ कुछ चीजें ही पता होनी चाहिए, और जो जो हमने डिस्कस किया, इफ यू नो दैट मच आई थिंक इट्स मोर देन इनफ. बेसिक्स टू थोड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी हमने कर लिया. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया? दैट्स इट.